ऊंचे भवन के शिखर से, मतलब पहले तो अपन इसका थोड़ा सा चित्र बना देंगे, मतलब 7 मीटर ऊंचा, ये 7 मीटर ऊंचा एक भवन है। क्या है? भवन। ये इसको 7 मीटर ऊंचाई दे रखी है। ध्यान से फिर आगे सुनना। शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, मतलब ये तो भवन की छत है, ठीक है। यहाँ भूमि से भवन की दूरी दे रखी है 7 मीटर। इस भवन के ऊपर एक केबल टावर लगी हुई है, ठीक है। इस शिखर का इसका कोण बन रहा है 60 डिग्री। कितना डिग्री? 60 डिग्री, ठीक है। इस छत के ऊपर एक केबल टावर लग रहा है, भवन के जैसे अपना छत है, छत के ऊपर एक केबल टावर लग रही है, उसका और अपने इस छत के ऊपर का कोण तो बन रहा है 60 डिग्री। ध्यान से सुनना। और 60 डिग्री उन्नयन कोण बन रहा है, ऊपर वाला यहाँ से यहाँ तक का कोण उन्नयन कोण बन रहा है, तो 60 डिग्री। और उसके बाद का अवनयन कोण, मतलब इसके यहाँ से नीचे का कोण, अवनयन कोण बन रहा है 45 डिग्री। कितना? 45 डिग्री। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी है अपन को? टावर की ऊंचाई। हाँ, ये अपना एक चित्र और ये भूमि है। क्या है? भूमि, मतलब ये जमीन है, जमीन के ऊपर ये मकान बना हुआ है, ठीक है। समझ गए? इसको मैं मेरी भाषा में बता देती हूँ। ये मकान बना हुआ है, उसके ऊपर ये एक टावर लग रहा है, ठीक है। हाँ, मकान के ऊपर टावर लग रहा है, अपनी छत के ऊपर टावर लग रहा है, इस छत के ऊपर ये टावर लग रहा है। मकान की लंबाई दे रखी है अपन को, पूरे मकान की लंबाई दे रखी है 7 मीटर, ठीक है। समझ गए? और उसके छत के ऊपर टावर लग रहा है, उस टावर का छत के ऊपर से अपन छत से टावर के ऊपर देखते हैं तो उसका उन्नयन कोण बन रहा है 60 डिग्री का, ठीक है। और अपन छत से वापस नीचे भूमि की ओर देखते हैं तो अवनयन कोण बन रहा है 45 डिग्री। पता है ना, मैंने तुमको बताया अवनयन है ना, पता है। ऊपर देखते तो उन्नयन और नीचे देखते तो अवनयन, है ना। ये चीज समझ गए? तो ये अपने पास बन रहा है। और अपन को इससे क्या कहा है कि किसकी लंबाई पूछिए? टावर की लंबाई, टावर की ऊंचाई, मतलब यहाँ से यहाँ तक की तो अपन को 7 मीटर पता है, परंतु यहाँ से यहाँ तक की एच ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब अपन को जो जो दे रखा वो अपन लिख लेते हैं ना। कोण डी ई और सी, डी ई और सी कितना दे रखा है? 60 डिग्री, ठीक है। कोण ई ए बी, सॉरी, कोण ई सी और बी, ई सी बी बराबर कितना दे रखा है? 45 डिग्री। चीज जो जो दे रखी है वो लिखेंगे। और भवन की ऊंचाई दे रखी है, भवन की ऊंचाई बराबर 60 मीटर, यही दे रखा है अपन को, ठीक है। अब अपन वापस निकालेंगे समकोण त्रिभुज। त्रिभुज डी ए एफ ई, सॉरी, है ना, डी ए ई में ध्यान से देखना, ये 45 का है तो ये भी 45 का ही होगा, ध्यान रखना, ठीक है। आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, ये नियम अपन ने पहले भी पढ़ा है, ठीक है। तो अब इस कोण की अपन को लंबाई चौड़ाई निकाल, मतलब ऊंचाई, लंबाई और मतलब आधार और लंब निकालना है, ठीक है। यहाँ की और यहाँ की। अब ए बी क्या रहा है? ए बी, भूमि ए बी है ना, ए बी बटावा ए बी बटा ए ई क्या होता है? आधार बटावा लंब। अब मुझे बताओ, आधार बटावा लंब किसका होता है? tan थीटा। लंब बटावा आधार होता है,
cot थीटा। देख देख के बोल रहे मैडम ये बोलते रहे ना, तुम भी बोलो। cot बस लिखे हो तो थीटा थीटा कितना अपना 45 45। देख 45 वीडियो वगैरह लगा रहा हूँ बाकी तुम्हारी ऐसी की तैसी। अब देखो ए बी बटावा ए एफ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 7 है तो यहाँ से यहाँ तक की भवन की तो एक ही ऊंचाई रहेगी, तो यहाँ पे भी 7 ही होगी। तो ए बी बटावा 7 बराबर cot 45 का मान 1। अब 10 cot 45 का मान अपना कितना 1, इसके नीचे कुछ नहीं यानी 1 ही क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ए बी का मान कितना आ जाएगा 7 कितना आ गया 7 मीटर। जो भी चीज मीटर में है उसको मीटर दे देंगे, तो इसका यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी अपन को पता चलेगी कितनी आ गई 7, ठीक है। अब त्रिभुज दूसरा लेंगे, समकोण त्रिभुज डी सी और ई, डी सी और ई। अब ध्यान दो, डी इसका आधा आ रहा है ई और सी बटावा डी सी डी डी सी, जो सी डी लिखते हैं ना सी डी, क्योंकि लैंग्वेज गलत हो जाएगी, बस यही वही हो रहा है। आधार बटावा लंबी हो रहा है इसमें भी। अब बताओ इसकी आधार क्या आ जाएगा 60। अभी अपन को भवन की ऊंचाई थोड़ी पता है, नहीं है तो EC बटावा CD, यहां से यहां तक की दूरी अपन को पता है कितनी है 7, यहाँ की पता नहीं है, तो अपन यहाँ लिखेंगे H माइनस 7, H यानी पूरी दूरी D से D तक की दूरी, उसमें से 7 माइनस कर, मतलब पूरी ऊंचाई में से 7 माइनस कर देंगे तो अपन को टावर की पता चल जाएगी, है ना। बराबर cot कितना 60, cot 60 का मान बताओ फटाफट। 1/3 बराबर में 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा √3 EC बराबर H माइनस 7। यहाँ तक और इधर EC बराबर H माइनस 7 बटावा √3। यहाँ तक समझ में आया? बताओ कब जा रही है? पे चलेंगे हाँ इसी का ही तो है। चलो। ए भी अपने कितना निकला था 7, देख लो रे, ए भी अपना निकला था 7 और यहाँ निकला था अपने H माइनस 7 बटावा √3, ये निकला ना है। इसका अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 7/√3 7/√3 बराबर H माइनस 7। ठीक है। अब ये चीज पक्षांतरण करेंगे, H है इधर और इसको इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा √3, ये माइनस का है तो प्लस 7 बराबर H। ठीक है। अब इस H को अपन अपनी एक और तरीके से देख लो, दादा हाल नहीं आया और वो बोलो H की दूरी जो इसको लिख रखी है ना, अपन एक 7 को कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? कॉमन 7 का 7 से कट गया 7 एकम 7 देखा क्या ना मैडम की कितना लंबा आर लंबो हाल आता क्या? ये तो अपन को H, अभी तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, डबो या तो टोटल है। अभी एम नहीं आया अब अपन को केबल टावर की
में जो ये आई है ना √3 + 1, तो इस सवाल में अपन √3 का मान दे रखा है 1.732 + 1। ये यहाँ से यहाँ तक वाला सर ने 1 नंबर में करवा रखा था, देखा है, याद आया? शाइन कैसे याद है? हम नहीं करके छोड़। 1 में 1 जुड़ गया तो कितना हो गए? 2.732। इसका पूरे से गुणा करेंगे तो यहाँ कर देते हैं 19.124। पॉइंट के बाद की संख्या को 1 2 4 कैसे बोलते हैं, ये ध्यान रखना है ना। पॉइंट के बाद पूरी संख्या को एक साथ नहीं बोला जाता। ये अपने पूरे टावर की लंबाई आ गई, ठीक है।